अमित कुमार। दोस्तों, आज मैं किसी विषय को गहराई से अध्ययन कैसे करें उस तरीका के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप भी किसी अच्छे विषय का या किसी भी विषय का अच्छे से अच्छे जानकार हो सकते हैं। इसलिए कृपया अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और अपना कमेंट करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि एक ही क्लास में एक ही समय में पढ़ने वाले स्टूडेंट छात्र, कुछ लोग स्टेट टॉपर होते हैं, कुछ लोग क्लास टॉपर होते हैं, कुछ लोग फर्स्ट डिवीजन आते हैं तो कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि एक ही क्लास में एक ही समय में समान मेहनत करने के बावजूद भी इस प्रकार की रिजल्ट आती है, इस प्रकार की समस्या झेलना पड़ता है? आखिर क्या कारण है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि आप किस प्रकार सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, किसी विषय का को आप किस प्रकार पढ़ रहे हैं। इस पर आपकी रिजल्ट, इस पर आपकी परिणाम निर्भर करता है। दोस्तों, आज मैं पढ़ने के उन तरीका के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिस तरीका को अगर आप अपनाते हैं तो मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का अच्छे से अच्छे ज्ञाता बन सकते हैं, अच्छे से अच्छे जानकार बन सकते हैं। और यह नियम को आजमाया हुआ है। पहला नियम, किसी भी विषय का अच्छे प्रकाशन के एक से अधिक बुक का उपयोग करें, जिसमें सरल एवं विस्तृत रूप से प्रत्येक बिंदु को व्याख्या किया गया हो, जिसे पढ़ने पर आप आसानी से समझ सकें। दूसरा नियम, दोस्तों, किसी भी विषय का एक से अधिक प्रकाशन के बुक से सेल्फ स्टडी के द्वारा गहन अध्ययन करना है, सेल्फ स्टडी के द्वारा डीपली अध्ययन करना है। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग नहीं जाएं। दोस्तों, आप स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन जाएं और उस ट्यूशन में, कोचिंग में जिस अध्याय की पढ़ाई हुई है उस अध्याय के शुरुआत कुछ बिंदु को किसी बंद कमरे में उठाएं और उसे सेल्फ स्टडी के द्वारा एक एक बिंदु को समझते हुए, एक एक पंक्ति को समझते हुए, एक एक पैरा को समझते हुए गहन अध्ययन धीरे धीरे करें। दोस्तों, जब यह प्रक्रिया पहली बार अपनाएंगे तो आपको बहुत ही अटपटा लगेगा, लेकिन दोस्तों, आपको इससे भागना नहीं है, बल्कि पहले की अपेक्षा उस पॉइंट को, एक एक बिंदु को, एक एक पंक्ति को अत्यधिक ध्यान देते हुए पढ़ना है, अत्यधिक गहराई से समझते हुए पढ़ना है। दोस्तों, जब भी दोहराएं तो पहले की अपेक्षा उन बिंदुओं को, उन पॉइंट को समझने में अधिक ध्यान दें। दोस्तों,
यह प्रक्रिया आपको उन दूसरे प्रकाशन के बुक के साथ भी अप्लाई करना है। और उस दौरान यदि आपको कुछ शब्द, कुछ पंक्ति, कुछ पैरा समझ में नहीं आ रही है तो उस शब्द के, उस पंक्ति के आगे पीछे बार बार पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। उसके बावजूद भी यदि आपको समझने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, समझने में समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसे अपने दोस्तों में, अपने टीचर के साथ चर्चा करके उसे समझने का प्रयास कीजिए। और जब आप इस पॉइंट को दोहराएंगे तो आपको यह एहसास होगा कि आप पहले की अपेक्षा उस बिंदु को अधिक समझ रहे हैं। और जब इस दोहराने की प्रक्रिया 10 से 11 बार अपनाएंगे, जब उस पॉइंट को 10 से 11 बार दोहराएंगे, तब आपको उस पॉइंट, वह बिंदु एक कहानी बनकर आपके दिमाग में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगी और वह पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। दोस्तों, ध्यान देना है, इस पॉइंट को दोहराने का मतलब सिर्फ और सिर्फ समझना है, याद करना नहीं। तीसरा नियम, जब बिंदु को एक से अधिक बार पढ़ना हो तो उसे एक ही समय में बार बार नहीं दोहराए, बल्कि उसे अलग अलग समयों में, जब आप बिल्कुल शांत स्थिर अवस्था में रहें, तब उसे दोहराएं और उसे अत्यधिक ध्यान देते हुए दोहराएं। चौथा नियम, दोस्तों, जब आपको यह एहसास हो कि आप उस बिंदु को खूब अच्छी तरह से समझ चुके हैं, पूरी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तब आप उस बुक में दिए गए उस पॉइंट से संबंधित प्रश्न को एवं दूसरे प्रकाशन में दिए गए उस पॉइंट से संबंधित प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए, बिना बुक की सहारा लिए हुए। यदि आप उसे आसानी से सॉल्यूशन कर लेते हैं तो इसका मतलब हुआ आप उस बिंदु को खूब अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यदि आपको उन प्रश्नों को हल करने में कठिनाई महसूस हो रही है, यदि उस प्रश्न को हल करने में दिक्कत महसूस हो रही है, इसका मतलब हुआ कि आपको उससे संबंधित पॉइंट को और दोहराने की जरूरत है। दोस्तों, पढ़ने का यह तरीका शुरुआत में आपको बहुत ही अटपटा लगेगा, लेकिन यदि आप अपने जीवन में इस तरीका को उतार लेते हैं तो आप किसी भी विषय का अच्छे से अच्छे ज्ञाता, अच्छे से अच्छे जानकार बन सकते हैं, अच्छे से अच्छे उस विषय का विशेषज्ञ बन सकते हैं। दोस्तों, आदि काल में जो भी विद्वान हुए, जैसे आर्यभट्ट, तुलसीदास, कालिदास, बारामीर, ये सब के सब सेल्फ स्टडी के द्वारा ही विद्वान बने, सेल्फ स्टडी के द्वारा ही किसी विशेष सब्जेक्ट का, विशेष विषय का ज्ञाता बने और ज्ञान अर्जित किए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।